नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए लगातार लालू यादव पर कटाक्ष कर रहा है और अब तो गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है और आरजेडी पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को क्यों बताया मगरमच्छ? क्या आरजेडी के आने से बिहार बन जाएगा बंगाल? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को मगरमच्छ बता दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए एनडीए को चुनाव में वोट करिए। इस दौरान गिरिराज सिंह ने लोगों से महादेव की कसम भी खिलवाई। गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव आ रहा है, 4 महीने में चुनाव होगा, हर महीने में एक सप्ताह राजकुमार सिंह के लिए गांव गांव घूमिए, चुनाव जीतना जरूरी है। अगर वोट किसी और को दे दीजिएगा तो मगरमच्छ की तरह मुंह बाए खड़े हैं, यानी लालू यादव, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को राजगद्दी दिलाने के पीछे पड़े। इस मगरमच्छ के जाल में नहीं फंसना है। गलती किया तो बिहार बंगाल बन जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आंख मूंद करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सब मिलकर मटिहानी के लोग फिर से जीतने का काम करेंगे। कई लोग आएंगे जो कहेंगे हम इतना किया, जात पात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लेकिन आपको बिहार को बंगाल नहीं बनने देना है। जो नहीं चाहते हैं वो हाथ उठाएं। जब नहीं बनना चाहते हैं तो गलती किया तो बिहार बंगाल बन जाएगा। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा होगी। तुष्टीकरण का मतलब बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मैं सीधा सीधा बात करता हूं कि बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे और बंगाल तो अब किस तरीके से चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं। गिरिराज ने खिलाई लोगों को महादेव की कसम। गिरिराज सिंह ने सभा में आए लोगों को कसम भी खिलवाया। उन्होंने कहा कि सबको महादेव लगातार क्रिया यानी कसम देंगे, गड़बड़ नहीं करना है, नाम महादेव का लेकर हाथ उठाइए। इस अस्पताल में हिंदू मुस्लिम सभी आएंगे या केवल राजकुमार जी के वोटर आएंगे? सब आएगा। आंधी चले या तूफान, जात पात चले या धर्म, हम एनडीए को वोट देंगे, एनडीए के उम्मीदवार को देंगे ना। हम सभी लोग एनडीए के सिपाही हैं। एनडीए जीता है इसलिए बन रहा है। दिल्ली में एनडीए की सरकार है। अगर दिल्ली में नहीं होता, यहां दूसरे पार्टी की सरकार होती तो मैं अड़ंगा डाल देता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये बन जाता। दरअसल मटिहानी प्रखंड के मनियप्पा गांव में रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भवन और 4 दीवारी का शिलान्यास किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जदयू विधायक राजकुमार सिंह जो 2020 में एलजेपी से चुनाव जीतने के बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे, डीएम तुषार सिंगला और बरौनी रिफाइनरी के ईडी मौजूद थे। इस दौरान गिरिराज सिंह समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को सतर्क कर रहे थे और एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सूबे की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। नीतीश मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में एनडीए जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से उनके पक्ष में दिख रहा है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बुन रहा है। ऐसे में एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है। हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने में जुटी बीजेपी। बिहार में बीजेपी राष्ट्रवाद और मजबूत जातीय समीकरण के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देने में जुटी है। हिंदुत्व की सियासी पिच पर बीजेपी को शिकस्त देना विपक्ष के लिए आसान नहीं होता, इसलिए बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर बीजेपी के कार्यकर्ता में जोश भरने और बहुसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बिहार में उतार रखा है, जो आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए एक सनातन यात्रा भी निकाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के तर्ज पर माता सीता का मंदिर बिहार में बनाने का ऐलान किया है। बीजेपी की पूरी रणनीति हिंदुत्व के जरिए जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने की है, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति का बोलबाला रहा है। इस तरह से बिहार चुनाव जीतने की बीजेपी ने अपनी तैयारी कर रखी है। पार्टी को अपनी रणनीति पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी।
इस तरह से बीजेपी हर पहलू पर ध्यान दे रही है, चाहे वो जाति समीकरण हो, सहानुभूति हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव। बीजेपी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती और हर संभव प्रयास कर रही है ताकि चुनाव में सफलता हासिल की जा सके और आरजेडी को पटखनी दी जा सके। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरजेडी के लिए चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को बिहार में इतना मजबूत कर लिया है कि वो आराम से आरजेडी को पटखनी दे सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।